समय की शुरुआत में, जब इस धरती पर ना कोई इंसान था ना कोई सभ्यता, भारत एक अकेला टुकड़ा था जो विशाल समुद्र में भटक रहा था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहा और फिर एक दिन उसकी टक्कर हुई यूरेशिया से। एक ऐसी टक्कर जिसने धरती को हिला दिया। चट्टानें ऊपर उठीं और जन्म हुआ हिमालय का। एक ऐसी दीवार जिसने हवाओं को रोका और बारिश को जन्म दिया। बादल टकराए, बारिश हुई और सूखी जमीन पर पहली बार हरियाली फैल गई। नदियां बहने लगीं, घने जंगल उग आए, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। इन जंगलों में घूमते थे विशाल जीव, स्टेगोडॉन जैसे हाथी जिनके कदमों से धरती कांप उठती थी। नदियों में भी खतरा था। पानी के अंदर छिपे थे खतरनाक जीव जहां हर पल मौत मंडराती थी। इसी दुनिया में एक दिन कुछ अजनबी कदम पड़े। ये थे होमो इरेक्टस, इंसान के शुरुआती पूर्वज। उनके हाथ में थे साधारण पत्थर, लेकिन वही उनके सबसे बड़े हथियार थे। उन्होंने शिकार करना सीखा, साथ मिलकर लड़ना सीखा और इस कठोर दुनिया में जीना सीखा। लेकिन अचानक आसमान बदल गया, सूरज गायब हो गया और अंधेरा छा गया। दूर कहीं एक ज्वालामुखी फटा, इतना भयानक कि उसकी राख आसमान में फैल गई। पूरी धरती राख से ढक गई, पेड़ सूख गए, जानवर मरने लगे और ठंड बढ़ गई। जंगल खामोश हो गए और धीरे धीरे वो आदिमानव भी गायब हो गए। कई साल बाद अफ्रीका की धरती पर एक नई कहानी शुरू हुई। होमो सेपियंस, जो भूख और प्यास से जूझ रहे थे, जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे बेड़े बनाए और समंदर पार करने का फैसला किया। तूफानी लहरों के बीच जान जोखिम में डालकर वे आगे बढ़ते रहे। वे समुद्र के किनारे किनारे चलते रहे, सालों तक, पीढ़ियों तक। और फिर एक दिन वे एक नई जमीन पर पहुंचे, हरी भरी, जीवन से भरी। यह भारत था, लेकिन यह जगह भी आसान नहीं थी। घने जंगल और खतरनाक जानवर हर तरफ थे। अंधेरी रातों में हर झाड़ी के पीछे खतरा छिपा रहता था। तब इंसान ने एक नई खोज की, गुफाएं, जहां उन्हें सुरक्षा मिली। गुफा के बाहर जलती आग उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, रोशनी भी और रक्षा भी। समय के साथ उन्होंने नए हथियार बनाए, छोटे, तेज और सटीक। अब वे दूर से शिकार कर सकते थे, तेजी से और समझदारी से। महिलाएं जंगल से फल और जड़ें इकट्ठा करतीं और जीवन आगे बढ़ता गया। उन्होंने शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग किया, भोजन के लिए भी और पानी रखने के लिए भी। ऊंची चट्टानों पर चढ़कर वे शहद निकालते, अपनी जान जोखिम में डालकर। धुएं का इस्तेमाल कर वे मधुमक्खियों को शांत करते और शहद हासिल करते। गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया, अपनी कहानी को दर्ज करना शुरू किया। एक हाथ, एक रंग और एक दीवार, यहीं से कला का जन्म हुआ। आग के चारों ओर वे नाचते, गाते और एक साथ जीना सीखते। और इसी तरह धीरे धीरे एक नई पहचान जन्म ले रही थी। वही पहचान जिसे आज हम भारतीय कहते हैं।